लड़ते साथी जिंदाबाद, सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गेट मीटिंग की जा रही है, विभिन्न जो सरकारी दफ्तर है, किस मुद्दे को लेकर की जा रही है? आज हरियाणा में 7 ऐसे ही जत्थे चल रहे हैं अलग अलग जिलों में। 12 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है मजदूरों की, किसानों की, कर्मचारियों की। सरकार जो लगातार शोषणकारी नीतियां लेके आ रही है, कल के बजट ने भी उसको प्रूव किया है। 3 करोड़ की जनसंख्या पे 6 लाख पद बनते हैं सरकार के नियमों अनुसार, जो उन्होंने खुद डिसाइड किया है। 800 पे एक पुलिस वाला चाहिए, 400 की जनसंख्या पे एक सफाई कर्मचारी चाहिए। इसी तरह हर जगह व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए एक अनुपात सरकार का ही मापदंड है कि अगर ये भर्तियां नहीं होती हैं तो जन सेवा का वो काम सुचारू रूप से नहीं हो सकता। तो उसी की मांग को लेके ये हड़ताल है। अभी 6 लाख पद हैं हरियाणा में सर्जित, और उस 6 लाख में से भी 2 लाख खाली पड़े हैं, और उसके अंदर से जो काम कर रहे हैं उनमें भी 2 लाख कच्चे कर्मचारी हैं। इसलिए सरकार ने कर्मचारी नहीं लगाए कि उनको रोजगार देना है। कर्मचारी लगाने के पीछे की नीति ये होती है कि सरकार को एक जन सेवा देनी है, लेकिन वो जन सेवा देने वाला खुद संतुष्ट नहीं है। पहले तो 12 लाख की जगह काम 4 लाख कर रहे हैं। 3 लोगों का काम तो वैसे उस पे आ गया है, और फिर जो आ गया है उसको वो स्थायी नहीं कर रहे, पक्का नहीं कर रहे हैं। 20-20, 25-25 साल से कच्चे से काम ले रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है। अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस को लेके, बुजुर्गों की दवाई को लेके, परिवहन को लेके, बिजली के खर्चों को लेके, दुख सुख के खर्चों को लेके। तो जब तक वो संतुष्ट नहीं है, वो एक सीट पे बैठ के जन सेवा के महकमे में जनता को कैसे संतुष्ट कर सकता है? तो वो जनता को संतुष्ट कर पाए, इसलिए इस हड़ताल में हमारी ये मांग है कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। 23 दिसंबर और 31 दिसंबर 25 का भी 1 महीने पहले हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का भी ये फैसला है कि जब आपके पास सदा सदा के लिए करने के लिए काम है तो फिर कर्मचारी कच्चा क्यों है? कुछ चीजों में कच्चे कर्मचारी रखने पड़ते हैं, वो हम भी समझते हैं। जनगणना का काम है 10 साल में एक बार करना है, आप उसके लिए भर्ती नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। वोट 5-7 बार डलवानी है, आप भर्ती नहीं करते। लेकिन जो काम रोज होना है, सफाई का काम रोज होना है, बिजली का काम रोज होना है, पढ़ाने का काम रोज होना है, परिवहन का काम, तो उसमें कच्चा कर्मचारी क्यों है जब काम पक्का है? तो वो पक्के किए जाएं। और पेंशन को सरकार ने छीन लिया है बहुत बड़ी संख्या में, और वो बाजार पे आधारित है। और बाजार की तसल्ली आप देख सकते हो, रोज सोना चांदी उसको बता रहा है। सोने चांदी की महंगाई बताती है कि देश अस्थिर है, लोगों को भरोसा नहीं रहा बैंक में, बीमे में, कारोबार में, बाजार में, रोजगार में। इसलिए वो ऐसी चीजों में निवेश कर रहे हैं बैंक बीमों से निकाल के जिसमें उनको कुछ स्थायीपन लगे। उनको सोने चांदी में लगता है या जमीन में लगता है। तो सोने चांदी और जमीन के बढ़ते रेट अपने आप में सबूत हैं कि देश गर्त की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। इन जो कारपोरेट हितैषी हैं, कुछ लोगों के हित की जो पॉलिसियां हैं, उनको बदलवाने के लिए 12 तारीख की हड़ताल की तैयारियों में ये जत्था चल रहा है। सुबह रोडवेज में भी गए थे, बिजली में गए थे, अब यहाँ जन स्वास्थ्य में आए हैं। आप सोच सकते हो पानी किसको कहते हैं जहां हम खड़े हैं। अब ये प्राकृतिक तौर पे सबको फ्री मिलता है और ये जन अधिकार है। उसके बावजूद आज के दिन पानी को बोतलों में बंद करके कारपोरेट ने इतना महंगा कर दिया है कि एक बहुत बड़ा खर्च तो पानी पे होने लग गया है। सर, आपकी जो हड़ताल होगी उसमें क्या कुछ रहेगा? क्या चक्का जाम भी किया जाएगा? सड़कों पर भी आएंगे? क्या कुछ रहेगा उसमें? जी, ये हड़ताल देश की 11 मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनें हैं, उनमें से एक बीएमएस भाजपा सरकार की जो यूनियन है उसको छोड़ के सारी यूनियनें, सैकड़ों फेडरेशनें और सैकड़ों स्वतंत्र यूनियनें
मजदूरों की, कर्मचारियों की, किसानों की, सुई से जहाज बनाने तक, बंदरगाहों तक, जहाजों तक, चाहे रोडवेज की बात करो आप, स्कूलों की बात करो, मेडिकल की, जितने तरह के भी डिपार्टमेंट हैं, उनके अलावा नरेगा के मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं या किसान हैं, एसकेएम भी इसमें शामिल है। तो ये सब जगह हड़ताल रहेगी और सबसे ये आह्वान रहेगा, क्योंकि सरकार टैक्स जिनसे लेती है उनके लिए सुविधाएं नहीं दे रही है, उनसे टैक्स लेके अमीरों को दे रही है, तो इसमें सब लोग शामिल रहेंगे। हाल ही में कल केंद्रीय बजट आया है, किस तरह से आप देखते हैं? कर्मचारियों के हित में है? सरकार दावा कर रही है कर्मचारियों के हित में है। सरकार दावा कुछ भी करे, पर आप भी उस बजट को पढ़िए। जितने जन सेवा के महकमे थे, शिक्षा थी 7,000 करोड़ की कटौती है, स्वास्थ्य थी 4,000 करोड़ की कटौती है, किसानों का 16,000 करोड़ की कटौती है। ये कब कटौती है? पिछले साल से। पिछले साल से अब महंगाई बढ़ी है, फिर उसके बावजूद कटौती है, तो आप कैसे कहेंगे कि ये जनता के हित का बजट है? ये तब है सर, जब 50% गरीब लोग इस खजाने में 64% योगदान दे रहे हैं, 10% अमीर लोग सिर्फ 3% खजाने में योगदान दे रहे हैं, उसके बावजूद 80% खजाना उन 3% को लुटाया जा रहा है। तो ये कारपोरेट हित का है। इसमें कर्मचारियों के लिए, पेंशन के लिए, कच्चे को पक्का करने के लिए, खाली पदों को भरने के लिए, नए पद सर्जित करने के लिए, महकमों के विस्तार के लिए सिंगल शब्द नहीं है कहीं, शुरू से लास्ट तक। मैं मदन लाल खोत, सड़क कौंसल जिला प्रधान सिरसा। आज का जो जीप जत्था हमारा स्टेट के आह्वान पे जो 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसमें तमाम ट्रेड यूनियनों के साथ, किसान एसकेएम के साथ मिलकर तमाम तबके के कर्मचारी 12 तारीख को बढ़ चढ़ के स्ट्राइक में हिस्सा लेंगे, ताकि पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर सके। जो कोर्ट का फैसला है, जिसको 10 साल कच्चे कर्मचारी को किसी भी रूप में काम करते उनको रेगुलर किया जाए, बिना शर्त के पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो, निजीकरण पे रोक हो, एचकेआरएन जैसे ये ढकोसले हैं इनको बंद करके जो साथी लगे हुए हैं एचकेआरएन के उनको पक्का किया जाए और आगे से पक्की भर्ती की जाए। कोर्ट ने फैसले में आदेश दिया हरियाणा सरकार को, लेकिन सरकार फिर भी नहीं जीत रही। कल का जो बजट आया है वो भी कर्मचारी विरोधी बजट है, किसान विरोधी बजट है, समाज विरोधी बजट है, कुछ पूंजीपतियों के हित में ही बजट लाया गया है। इसी को लेके आज पूरे हरियाणा में 7 जत्थे, सिरसा में 2 और हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 जत्थे चले हुए हैं, जो 12 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेके सीआईटीयू के साथ मिलकर, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलके 12 तारीख की पूरे जोर शोर से साथी लगे हुए हैं। कर्मचारियों में दोस्त देख रहे हो, कर्मचारियों में बड़ा उत्साह है। 12 फरवरी की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। धन्यवाद।